नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो जीआईसी में पीजीटी की वैकेंसी लाई गई है, उसके सिलेबस के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं आज। तो देखिए, इसमें जो सिलेबस है, ये क्या क्या चीज़ें इस सिलेबस में रखी गई हैं। राजनीति शास्त्र, अर्थ परिभाषा, प्रकृति क्षेत्र, राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन, राजनीति सिद्धांत में अंतर, राजनीति शास्त्र का विज्ञान, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान एवं नीति शास्त्र से संबंध, नागरिक शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र, नागरिकता का अर्थ, इसमें अर्जन खोने की विधियाँ, आदर्श नागरिक के लक्षण, आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधाएं, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति नागरिक का दायित्व, राज्य की अवधारणा, इसमें तत्व, उद्भव सिद्धांत, सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौते में जैसे हाब्स लॉ रूसो का विचार जो है, विकासवादी एवं मार्क्सवादी सिद्धांत, राज्य के कार्यों के सिद्धांत, इसमें उदारवादी, समाजवादी, लोक कल्याणकारी सिद्धांत, संप्रभुता में शक्ति, सत्ता एवं प्रभाव, कानून, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय, संविधान का अर्थ, प्रकार, वर्गीकरण, सरकार की अवधारणा, आधुनिक शासन की प्रणालियाँ, संघात्मक एवं एकात्मक, संसदीय एवं अध्यक्षात्मक। ठीक है। और इसमें देखते हैं सरकार के अंग जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संगठन कार्य, महत्व एवं इनके पारस्परिक संबंध, लोकतंत्र की अवधारणा, इसमें अर्थ एवं सिद्धांत, दलीय प्रणाली, दबाव समूह व सिद्धांत, निर्वाचन प्रणालियाँ, मताधिकार, राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता एवं गुटनिरपेक्षता और राजनीतिक व्यवस्था के विघटनकारी तत्व, जाति, भाषा, सांप्रदायिकता एवं क्षेत्रवाद, राजनीति विज्ञान में अभिनव प्रवृत्तियाँ, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, स्वातंत्रतावाद, समतावाद, गवर्नेंस की अवधारणा, राज्य बाजार, बहस, पंचायती राज एवं नव सामाजिक आंदोलन, भारतीय राजनीतिक चिंतन, जिसमें मनु कौटिल्य, महात्मा गांधी, अंबेडकर। दोस्तों, इसमें जो है जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है, उनका डायरेक्ट नहीं दिया गया है सिलेबस में, लेकिन ये जब आप पढ़ेंगे इसमें राज्य के बारे में, संप्रभुता के बारे में या न्याय के बारे में, ठीक है, या सर, तो आप इन लोगों के बारे में भी, इनके जो परिभाषाएं हैं, इन्होंने क्या कहा है, आप उन सब चीज़ों को भी पढ़ेंगे। तो डायरेक्टली आपको इसमें पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के बारे में तो नहीं दिया है, लेकिन इसके अंतर्गत जो चीज़ें आएंगी वो पढ़ना पड़ेगा आपको। जो पार्ट बी है आपका, इसमें जो है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, संविधान निर्मात्री सभा, भारतीय संविधान में प्रस्तावना, प्रमुख विशेषताएं, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया, प्रमुख संविधान संशोधन धारा 370, भारतीय संघीय व्यवस्था का केंद्र राज्य संबंध, संघीय सरकार का गठन एवं उसकी कार्यविधि, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति निर्वाचन, कार्य एवं शक्तियाँ, आपात उपबंध, उपराष्ट्रपति निर्वाचन एवं कार्य, इसमें संघीय मंत्रिपरिषद में नियुक्ति और कार्यविधि, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कार्य का महत्व, संसद, राज्यसभा एवं लोकसभा का संगठन, शक्तियों के एवं अधिकार तथा पारस्परिक संबंध, संघीय न्यायपालिका में जैसे सर्वोच्च न्यायालय गठन एवं शक्तियाँ, ठीक है, न्यायिक पुनराविलोकन, जनहित याचिकाएँ, राज्य सरकार का गठन एवं कार्यविधि, उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में, राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल नियुक्ति, शक्तियाँ, विशेषाधिकार एवं भूमिका, मंत्रिपरिषद गठन एवं कार्य, मुख्यमंत्री के बारे में आपको पढ़ना है और विधानमंडल के बारे में पढ़ना है, इसमें गठन, शक्तियाँ, विधानसभा एवं विधान परिषद के पारस्परिक संबंध। ठीक है। तो ये आपका जैसे स्थानीय शासन एवं स्थानीय स्वशासन, जिलाधिकारी के कार्य एवं शक्तियाँ, जिला न्यायालय गठन एवं कार्य, लोक अदालत, 13वीं 14वीं संविधान संशोधन जिसमें पंचायती राज व्यवस्था आई थी, नगर पालिका आया था, विशेष स्थानीय स्वशासन की अवधारणा एवं स्वरूप। और इसके बाद भारत में सार्वजनिक अभिकरण एवं आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, लोकपाल एवं लोकायुक्त, भारत की विदेश नीति यानी इंटरनेशनल रिलेशन भी, क्षेत्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, मानवाधिकार एवं गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जानी है। और इसमें मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि जो इसकी प्रकृति होगी वो प्री और मेंस की होगी। और प्री में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्री में जो है जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके सब्जेक्ट से भी रिलेटेड जो वैकल्पिक विषय होगा उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो प्री होगा आपका ये क्वालिफाइंग होगा, इसमें जो है ये 120 प्रश्नों की संख्या होगी, 80 प्रश्न सामान्य अध्ययन के और 40 प्रश्न जो होगा वो आपका वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके 80 प्रश्न होंगे
और जो जीएस होगा उससे 40 प्रश्न होंगे। तो ये 40% भी आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं, इसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, व्यापार एवं कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में विशिष्ट जानकारी, और मैथ्स के संबंध जैसे अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पारिस्थितिकी और पर्यावरण से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य बौद्धिक एवं रीजनिंग से भी क्वेश्चन, तो इसमें रीजनिंग जितना भी होता है, रीजनिंग से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को पूरी तरह से तैयार होना है। यानी कि जो सीसाइट में आपका मैथ्स रीजनिंग पूछता है वो तो पूछेगा ही, उसके अलावा आपका जो जीएस, तो इसमें स्टेट पीसीएस के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, यूपीपीएससी जो कराता है, जैसे मान लीजिए आपका आरओए, आरओ या फिर लोअर पीसीएस, ठीक है, या यूपीपीएससी ने भी बीडीओ वगैरह का एग्ज़ाम कराया था, तो उन सब वही सब पैटर्न पे आधारित ये होने वाला है। तो आप इसको देख लेंगे। और इसमें जो मेंस होगा आपका, उसमें फर्स्ट पेपर 2 पेपर होंगे, एक हिंदी और निबंध के लिए होगा 2 घंटे का समय, 100 अंक का पूर्णांक होगा। जो सेकंड पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और 300 अंकों का होगा। और इसमें आपसे जो है हिंदी आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जानी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप जो है वैकल्पिक विषय की बात करें तो इसमें देख लीजिए क्या किस किस तरह से चीज़ें पूछी जानी है। इसमें जो है आपके 5 प्रश्न जो सामान्य उत्तरीय होंगे 250 वर्ड के होंगे, और 5 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे जो 150 शब्दों में लिखना होगा, 15 अंक का एक क्वेश्चन होगा, और 10 प्रश्न जो होंगे वेरी शार्ट टाइप के होंगे, उसकी आंसर लिमिट 50 होगी और 10 अंकों का होगा। तो इस तरह से आपका जो है बिल्कुल यूपीपीसीएस की तरह से ये पेपर है और इसको आपको देना है। तो ये है हमारा ये पैटर्न है। और आप अगर इसकी जो लोग पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं और इनका ऑप्शनल जो है वो सब्जेक्ट है उसी से उन्होंने पीजी कर रखा है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं है उनको थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है, उनको और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। और असंभव कुछ भी नहीं होता है, अगर आप अच्छे से लग जाएंगे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग भागेंगे भी, क्योंकि पीजीटी का भी एग्ज़ाम है तो लोग पीजीटी की तरफ फोकस करेंगे और यहाँ से कुछ लोग भागने वाले भी हैं। तो इसलिए आप जो है इसके लिए पूरी तरह से अगर जो लोग भी तैयारी करते हैं तो उन लोगों का अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप तुरंत आज से ही शुरू कर दीजिए इसकी प्रैक्टिस। और हम टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को दे रहे हैं, और इसमें हम लोग डेली जो है जो ये आपका जीके का क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन का, इससे रिलेटेड रोज़ हम 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अब तक के जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं या जो यूपीपीएससी जितने एग्ज़ाम्स कराता है उन सभी का कलेक्शन मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। और दोस्तों मैं ये टॉपिक वाइज लेके आऊँगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ऑप्शनल विषय है रहेगा हमारा पॉलिटिकल साइंस का, उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए रोज़ आंसर राइटिंग के लिए दूंगा, जो तीनों में से एक एक क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। जो एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा और एक आपके लिए जो वेरी शार्ट आंसर का क्वेश्चन है और एक जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हम लोग रोज़ एक एक टॉपिक में डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा। आप लोग दोस्तों अभी से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और मैं आप लोगों का रिव्यू भी करूंगा कि इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कास्ट, तो आप लोग जुड़ जाइए हमारे चैनल से और लोगों को भेज दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री में ये बेनिफिट दिया जा सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।